Hi everyone, I hope you are doing well and welcome all of you. आप सब लोगों ने कभी ना कभी जर्नलिंग के बारे में या फिर डायरी लिखने के बारे में सुना होगा। इसमें जितने भी हमारे दिन भर के थॉट्स होते हैं, दिन भर में हमारे साथ जो भी अच्छा बुरा हुआ या फिर हमारे मन में जो भी कभी भी कुछ चल रहा है वो सब हम लिखते हैं। ज़रूरी नहीं है कि इसको रात में ही लिखा जाए, कभी भी लिख सकते हैं। और कुछ लोग इसको डेली बेसिस पे लिखते हैं। आई प्रेफर ऑन डेली बेसिस एंड कुछ लोग इसको वीकली बेसिस पे भी लिखते हैं, क्योंकि इसको लिखने के बहुत सारे पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलते हैं। और आई एम गोइंग टू शेयर माई एक्सपीरियंस इन दिस वीडियो। तो मुझे जर्नलिंग करते हुए 2 साल हो गए लगभग, और कुछ पॉइंट्स मैंने लिख के रखे हैं। फर्स्ट वन इज़ आई गॉट टू नो माई सेल्फ बेटर। तो मेरे अंदर जितनी भी आदतें हैं, अच्छी बुरी, मेरी फेवरेट चीज़ें, मतलब मेरी फेवरेट चॉकलेट, मेरी फेवरेट मूवी, मेरी फेवरेट सीरीज़, मेरी फेवरेट आइसक्रीम, ये सब छोटी से छोटी बातें, बड़ी से बड़ी बातें, मेरी स्ट्रेंथ, मेरी वीकनेस, मेरी कैपेबिलिटी, ये सब मुझे पता चलती गई जैसे जैसे मैंने डायरी लिखना शुरू किया। सिर्फ अपने कुछ विचारों को नोट करने से, मेरे साथ जो भी होता रहा है उसको लिखने से, तो मेरा एक खुद के साथ बॉन्ड बन गया है बहुत अच्छा, जो कि पहले इतना अच्छा नहीं था। मतलब आई फील मोर कनेक्टेड विथ माई सेल्फ नाउ। सेकेंड वन इज़, मेरा जो भी नेगेटिव इमोशन होता है वो नेविगेट करने में मुझे अब आसानी होती है। जैसे कभी पहले मेरा कोई फ़ोन नहीं उठाता था और मेरे साथ बहुत गलत हो गया कुछ भी, मतलब मेरे हिसाब से तो बहुत बुरा हो गया, तो फिर मेरा बहुत मन होता था कि कोई फ़ोन उठा ले, किसी से बात कर लो, किसी को बता दो। पर हर कोई हर समय आपके लिए अवेलेबल नहीं हो सकता। और क्योंकि मैं अपने लिए शुरू से बहुत सेल्फ कॉन्शियस रही हूँ कि अपने आप को कैसे बेटर बनाया जा सकता है, तो मैंने फिर खुद ही अपने थॉट्स को लिखना शुरू किया। और धीरे धीरे मैंने ये चीज़ नोटिस की है कि अब मेरे साथ कुछ भी ऊट पटांग हो जाता है तो इतना दिमाग ख़राब नहीं होता उस सिचुएशन पे। मैं अपना डायरी और पेन लेके बैठती हूँ, मैं लिखती हूँ, और फिर मुझे समझ में आने लगता है कि ये प्रॉब्लम हो गई है और उसका सॉल्यूशन ऐसे मिलेगा। तो आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि जब हम किसी प्रॉब्लम को लिख लेते हैं तो वो 50% ऐसे ही सॉल्व हो जाती है। तो वो इसीलिए कहा जाता है कि जब हम किसी चीज़ को अपने दिमाग से निकाल के कहीं चीज़ किसी पे रखते हैं सामने, जब वो हमें दिख रहा होता है कि ये प्रॉब्लम है, तो उसके सॉल्यूशंस भी अपने आप पता चलते जाते हैं। तीसरा है कि अब वो वाला ड्रामा नहीं है कि साल बदल गया और मैं वही हूँ, मेरी आदतें भी वही हैं। अभी हम ये लाइन सोशल मीडिया पे सुनते हैं या फिर खुद ही बोलते हैं, कभी कभी अनकॉन्शियसली बोलते हैं, हमें पता नहीं होता है कि साल बदल गया है लेकिन हम वही है। इससे हमारे दिमाग पे एक नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है कि कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, हमारी लाइफ में कुछ भी बदल नहीं रहा है। तो जब कभी भी मुझे टाइम मिलता है तो मैं अपनी पुरानी डायरी देखती हूँ। मैं देखती हूँ कि मैं पिछले साल कैसी थी, मैं इस साल कैसी हूँ, और इससे मुझे अपने बारे में काफ़ी कुछ पता चला। तो ये पता चलता रहता है कि मेरे अंदर इम्प्रूवमेंट हो रही है, जिससे मेरा खुद को लेके बहुत पॉजिटिव इमेज क्रिएट हुआ है। और अपना काम करने के लिए अब मैं खुद ही सेल्फ मोटिवेटेड रहती हूँ, बाहरी किसी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। पाँचवा है कि अब मेरा टाइम कम वेस्ट होता है। जैसे अब कभी मेरे साथ दिन भर में कुछ भी हो गया तो मैंने डायरी लिखना शुरू किया। अब मुझे पता है कि मैंने अपना टाइम वेस्ट कर दिया है, तो क्योंकि सोते समय अब रिग्रेट होगा, और फिर एक रिमाइंडर दिमाग में सेट रहता है कि ये काम अब नेक्स्ट दिन नहीं करना है। तो इससे ओवरऑल प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज़ होती है, और फिर टाइम मैनेजमेंट का भी इशू नहीं रहता है। हमें पता होता है कि इस चीज़ को इतना समय देना है, इस चीज़ को उतना समय देना है, तभी हमारा दिन अच्छे से चलेगा। तो प्रोडक्टिविटी में काफ़ी हेल्प मिला है। और पाँचवा और लास्ट है, ये बहुत ही पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो मुझे ये पता चला कि माई प्रेयर्स आर हर्ड। भगवान मेरी प्रार्थना सुनते हैं, और जब भी हम किसी अच्छे इंटेंशन से कोई प्रार्थना करते हैं तो वो चीज़ ज़रूर पूरी होती है। तो कुछ 2-3 ऐसी चीज़ें मेरी लाइफ में ऐसी हुई हैं जो मैंने लिखी थी अपनी डायरी में, और मैं लिख के भूल गई थी कि मुझे ये भी चाहिए था। तो
जब मेरी उस पर नज़र पड़ी, वो छोटी छोटी ही चीज़ें थी लेकिन वो पूरी हुई, और इससे मेरा बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग होता गया कि जब अगर आप लोग भगवान को मानते हैं तो आपको ये समझ में आएगा, अगर आप नहीं मानते तो यूनिवर्स को मानते होंगे। इससे एक पॉजिटिव होप मिलती है, क्योंकि अगर हमारे पास होप ही नहीं रहेगी तो हम काम कैसे करेंगे, हम आगे ज़िंदा कैसे रहेंगे। तो हर चीज़ होप पे चलती है। तो इससे मेरा बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग हुआ है और चीज़ों को लेके एक अलग पर्सपेक्टिव भी मिला है। ओके, तो ये सब चीज़ें मैंने नोटिस की हैं जर्नलिंग करने से। सबसे अच्छी बात इसमें मुझे ये लगी है कि जब भी हम इसको शुरू करते हैं ना, हमारा खुद के साथ कनेक्शन बहुत अच्छा हो जाता है। मतलब अब हर समय हमारा दोस्त हमारे लिए अवेलेबल नहीं हो सकता। इवन कुछ बातें ऐसी भी होती, सबके साथ अपनी एक इनर बैटल्स होती है, सब लोग खुद में किसी ना किसी चीज़ से लड़ रहे होते हैं। तो हम किसी को बता नहीं सकते, और बताएंगे भी तो वो इंसान ज़रूरी नहीं है कि उसी तरह उस प्रॉब्लम को समझेगा जैसे वो हमारे दिमाग में चल रही है। तो हम किसी के भी कंसोल करने से 100% सेटिस्फाइड नहीं हो सकते। लेकिन जब हम अपने आप को खुद जानने लगते हैं तो हमें पता होता है कि वी आर आवर सेफ स्पेस। तो इसको लिखने से सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ है। और दूसरी चीज़ ये भी है कि जब भी कहीं इंटरव्यू होता है, या फिर आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि अचानक से हमसे कोई कुछ पूछ लेता है कि तुम्हारा फेवरेट ये बताओ, तो मैं इतना ही नहीं पता है कि तुम्हारा फेवरेट ये क्या है, मतलब खाना क्या है या फेवरेट गाना क्या है। जैसे मैं अपनी मम्मी से पूछती हूँ कि मम्मी आपका फेवरेट कोई भी चीज़, लेट्स से सीरीज़ क्या है, तो मम्मी सिंपली बोल देती हैं कि पता नहीं, इतना कभी ध्यान ही नहीं दिया। तो ये कितनी स्ट्रेंज बात है कि हम अपने 20, 25, 50 साल की उम्र निकाल देते हैं और हमें ये पता ही नहीं है कि हमारी फेवरेट क्या चीज़ है, या फिर हमें खुद के ही बारे में इतना नहीं पता है। और ये भी तो बहुत कॉमन बात है ना कि अगर हम कहीं इंटरव्यू देने जाते हैं तो हम खुद ही गूगल पे बैठ के देख रहे होते हैं कि इंटरव्यू में क्या बताना है। तो गूगल फिर बताएगा अपना नाम बोलो, ये अपनी क्वालिफिकेशंस बताओ, अपनी स्ट्रेंथ बताओ, वीकनेस बताओ, उसी को जलेबी में घुमा फिरा के वो बताने लगता है। तो जब हमें खुद ही पता है कि हमारे अंदर ये चीज़ें हैं, तो हमको उसको दूसरे को बताने में आसानी रहेगी। एटलीस्ट हम अपने आप में कॉन्फिडेंट फील तो करेंगे कि हमें अपने बारे में पता है। ये मुझे बहुत अच्छा लगा इसका। ओके, एंड आई नो आई एम नॉट वेरी गुड एट स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ कैमरा बिकॉज आई एम uncomfortable, it is very unfamiliar to me, और I just wanted to share it with you. Okay guys, तो that's all for this video। और मेरा वीडियो बनाने का पर्पस यही था कि अगर आप में से कोई जर्नलिंग के बारे में सोच रहा है, शुरू करना चाहिए, आपको एक क्लैरिटी मिल जाए कि आपको क्यों शुरू करना चाहिए, इसके कितने सारे पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलते हैं। और अगर आपको तुरंत से कोई रिजल्ट ना भी मिले तो एटलीस्ट आपके दिमाग में जो भी कूड़ा कचरा भरा है, जो आप किसी को बता नहीं पा रहे हैं, तो वो आपके दिमाग से निकलकर पेपर पे आ जाए, और फिर आप उस पेपर को जला दो, फाड़ दो, रख दो, आपकी मर्जी है, पर एटलीस्ट उसको अपने दिमाग से निकाल दो। क्योंकि जब तक हम अपने दिमाग का कचरा बाहर नहीं निकालेंगे, किसी नई चीज़ के लिए जगह ही नहीं बनेगी। So I hope you find some inspiration and positivity from this video। और मैं अभी नई हूँ तो मुझे इतना पता नहीं है कि कहाँ से कैसे शेयर करना चाहिए। तो मैंने मेरी जितनी भी लर्निंग्स थी वो मैंने एज इट इज़ रख दी है। प्लीज़ शेयर योर थॉट्स एंड आई विल कीप शेयरिंग माई एक्सपीरियंस। टेक केयर, लव योर सेल्फ, बाय।